अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करना है साइटोप्लाज्म के बारे में। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सेल वॉल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। आज हम स्टडी करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। तो हमारे पास एनिमल की सेल में सबसे जो बाहर वाली बाउंड्री होती है उसको हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। सेंटर में क्या होता है? सेंटर में मौजूद होता है न्यूक्लियस। जबकि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन से एक बाहर और बाउंड्री मौजूद होती है जिसको हम नाम देते हैं सेल वॉल, यानी सेल की दीवार। तो साइटोप्लाज्म कहाँ पे मौजूद होता है? ये जो खाली ग्राउंड तुम लोग को एक किस्म का नजर आ रहा है, खाली तो नहीं होता, इसमें पानी होता है, आगे हम पढ़ते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान जो स्पेस है इसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। इसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म द एरिया बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। बल्कि न्यूक्लियस को भी यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस का भी एक वॉल होता है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप। एनवेलप किस चीज़ को बोलते हैं? हम वैसे तो ख़त के लिफाफे को कहते हैं ना, ख़त के लिफाफे, इसको हम इन्वेलप का नाम देते हैं। तो न्यूक्लियस भी क्या होता है, एक किस्म की इन्वेलप में बंद होता है, एक किस्म की लेयर में बंद होता है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। तो सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर इन्वेलप तक ये जितना भी एरिया है इसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमारे पास क्या है? ये सेमी विस्कस है। सेमी विस्कस यानी इसमें पानी सा होता है, गाढ़ा सा होता है, लेकिन ज्यादा नहीं होता, हल्का हल्का, हाफ। इसके साथ साथ इसको हम नाम देते हैं सेमी ट्रांसपेरेंट। सेमी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट इसको बोलते हैं जिस तरह हमारे पास शीशा होता है जिसे हम उस तरफ देख सकते हैं। सेमी ट्रांसपेरेंट जो धुंधला सा होता है जिसे हम पूरा नहीं देख सकते। इसका फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म का? साइटोप्लाज्म का फंक्शन ये है कि साइटोप्लाज्म के अंदर, यहाँ पे आगे हम इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया। लिहाजा साइटोप्लाज्म का काम है ऑर्गेनेल्स को जगह देना। प्रोवाइड स्पेस टू ऑर्गेनेल्स। प्रोवाइड स्पेस टू ऑर्गेनेल्स को जगह क्यों देते हैं? क्योंकि आगे हर एक ऑर्गेनेल ने अपना फंक्शन अदा करना है, आगे हर एक ऑर्गेनेल ने अपना काम करना है। हमने पहले ही डिस्कस किया था कि किसी भी सेल की, जब हम कहते हैं कि फलाने, लेट सपोज हमारे पास पौधों में है जाइलम सेल्स है या फ्लोएम सेल्स है, हमें पता है कि जाइलम सेल का काम पानी को ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम का काम खुराक को ट्रांसपोर्ट करना। अब उस सेल का जो काम है ये इन ऑर्गेनेल की वजह से, यानी सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, ये सारे ऑर्गेनेल्स मिलके जो काम करते हैं इसको हम कहते हैं कि ये सेल का क्या है, सेल का फंक्शन है। तो साइटोप्लाज्म का काम क्या है? ऑर्गेनेल्स को स्पेस प्रोवाइड करना, ऑर्गेनेल्स को जगह देना। इसके साथ साथ साइटोप्लाज्म में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। मेटाबॉलिक, इट प्रोवाइड स्पेस टू मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस यानी एक वर्ड है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बोलते हैं हमारे बॉडी के अंदर या सेल्स के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको हम नाम देते हैं, मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या मौजूद होते हैं? यहाँ पे ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, ऑर्गेनेल्स फंक्शन अदा करते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिसको हम नाम देते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। हमारे पास है फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है हमारे पास
जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, ग्लूकोज की तोड़फोड़ होती है। ग्लाइको कहते हैं ग्लूकोज को, ग्लूकोज। लाइसिस बोलते हैं ब्रेक डाउन को, यानी तोड़ने को। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है ये कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में होते हैं। इसके साथ साथ साइटोप्लाज्म में हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर 65% से लेकर 75% तक, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स मौजूद हैं उन्हीं सेल्स में 65% से लेकर 75% तक पानी मौजूद है। पानी क्या है? वाटर मौजूद होता है। अब इसी वाटर के अंदर यानी साइटोप्लाज्म में 65 से लेकर 75% तक पानी मौजूद है। इसी पानी में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी मौजूद होते हैं और इसी पानी में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी मौजूद होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी मौजूद होते हैं। तो पहले आते हैं कि ऑर्गेनिक क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक क्या होते हैं। बाकी तुम लोग केमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ोगे, लेकिन सिर्फ ये है ऑर्गेनिक वो सब्सटेंसेस जिसके अंदर कार्बन एटम मौजूद होगा, इनऑर्गेनिक वो सब्सटेंसेस जिसके अंदर कार्बन एटम मौजूद नहीं होगा। या हम कहते हैं कि वो सब्सटेंसेस जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जानदारों से लेते हैं वो ऑर्गेनिक होंगे, और जो सब्सटेंसेस हम नॉन लिविंग से ज़्यादातर लेते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? इनऑर्गेनिक। यानी क्या क्या होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर? हमारे पास जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, प्रोटीन भी मौजूद होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं, इसके साथ साथ लिपिड्स भी मौजूद होते हैं। इनऑर्गेनिक में क्या मौजूद होते हैं? इसके अंदर पानी भी मौजूद है, इसके अंदर क्या मौजूद है? इसके अंदर डिफरेंट साल्ट्स मौजूद हैं, और ये जो साल्ट्स है या बाकी इसके अंदर बाकी मॉलिक्यूल्स है वो या फुल डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं या वो पार्शियल डिसॉल्व फॉर्म में मौजूद होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द साइटोप्लाज्म। इसके बाद हमने डिस्कस करना है साइटोस्केलेटन को। व्हाट इज साइटोस्केलेटन? जिसी तरह हमारे बॉडी के अंदर स्केलेटन मौजूद है, हमारे बॉडी के अंदर स्केलेटन है, हमारे बॉडी के अंदर ढांचा है, इसी तरह सेल के अंदर भी एक स्केलेटन मौजूद है जिसको हम नाम देते हैं साइटोस्केलेटन। साइटो बोलते हैं सेल को, स्केलेटन बोलते हैं ढांचे को। अब हमारे जिस्म के अंदर क्या है? जो ढांचा मौजूद है हड्डियों से बना हुआ है, हमारे जिस्म को क्या देता है? प्रोटेक्ट करता है, हमें सपोर्ट करता है, बॉडी को शेप प्रोवाइड कर लेता है। इसी तरह सेल के अंदर भी एक स्केलेटन मौजूद होता है जो कि दो चीजों से बना होता है। हमारे जिस्म का तो है वो तो हड्डियों से बना है, हड्डियां आगे से किस चीज से बनते हैं? हमारे पास कैल्शियम फास्फोरस से बनते हैं। लेकिन जो साइटोस्केलेटन है ये बना हुआ है माइक्रो फिलामेंट से, और दूसरे इसमें है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी हमने ये कहा कि सेल के अंदर एक स्केलेटन मौजूद होता है जिसको हम साइटोस्केलेटन का नाम देते हैं। वो बना हुआ है माइक्रोफिलामेंट से और माइक्रोट्यूब्यूल से। अब आते हैं कि माइक्रोफिलामेंट्स क्या है। माइक्रो बोलते हैं स्मॉल को, फिलामेंट बोलते हैं थ्रेड को, धागे के बोलते हैं। यानी जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं ये धागों की तरह स्ट्रक्चर होते हैं और ये बने होते हैं हमारे पास एक्टिन प्रोटीन से। एक प्रोटीन है जिसको हम नाम देते हैं एक्टिन प्रोटीन। इसी तरह माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनके नाम से भी जाहिर है, माइक्रो बोलते हैं स्मॉल को, ट्यूब्यूल्स निकला हुआ है, ट्यूब से निकला हुआ है, यानी सिलेंडर की तरह होता है, ट्यूब की तरह होता है इस तरह। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये बने हुए हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। अब क्या कर लेते हैं, ये माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल ये सेल के शेप को होल्ड करते हैं
इसके साथ साथ शेप भी प्रोवाइड कर लेते हैं, सेल को सपोर्ट भी करते हैं और कुछ हद तक उसकी सेल की क्या कर लेते हैं, बल्कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं उसकी प्रोटेक्शन भी करते हैं। जो हमारे पास ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स साइटोस्केलेटन में तो मौजूद है, लेकिन साथ साथ में ये दो और स्ट्रक्चर में भी मौजूद होता है। एक को हम नाम देते हैं सीलिया और दूसरे को हम नाम देते हैं फ्लैजेला, सीलिया एंड फ्लैजेला। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि सीलिया क्या है और फ्लैजेला क्या है। सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला दोनों बने हुए हैं हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल से यानी ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। तुम लोगों ने सुना होगा पैरामीशियम का नाम, पैरामीशियम का। पैरामीशियम किस तरह होता है, हमारे पास जूती की तरह होता है। तो पैरामीशियम की बॉडी के ऊपर छोटे छोटे बालों की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं और बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। इन छोटे छोटे जो बालों की तरह है इसको हम नाम देते हैं सीलिया। और ये सीलिया यानी सीलिया क्या है, तादाद में ज्यादा है, तादाद में ज्यादा है और उसकी लेंथ क्या है, कम है। ये बने हैं हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल से, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। इसी तरह फ्लैजेला हमारे पास लेट सपोज है यूग्लिना। तो यूग्लिना में क्या होते हैं, फ्लैजेला होते हैं। जिस तरह ये और ये क्या है, फ्लैजेला है। तो ये फ्लैजेला भी ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने होते हैं। लेकिन सीलिया और फ्लैजेला में मेन डिफरेंस ये है कि जो फ्लैजेला होते हैं इनका लेंथ ज्यादा होगा, तादाद में कम होंगे। सीलिया का लेंथ कम होगा, तादाद में ज्यादा होंगे। दोनों का काम क्या है, सेल को लोकोमोशन देना। यानी जिस तरह क्या होता है, कश्ती होती है ना हमारे पास, बोट, उसमें चब्बू होते हैं तो वो चब्बू मारते हैं जिसकी वजह से कश्ती आगे जाती है। तो इसी तरह ये सीलिया भी चब्बू की तरह मारते हैं, पानी को पीछे धकेलते हैं, आगे निकलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, दैट्स ऑल अबाउट द साइटोस्केलेटन। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे बाकी सेल ऑर्गेनेल्स को, न्यूक्लियस को। तो तुम लोग का जो क्विज होगा इसी साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन से रिलेट होगा। थैंक यू।